वो आवाज़ जिसको हमने सही समझा अब वो गलत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट के बारे में। जेनजी प्रोटेस्ट नेपाल में क्यों शुरू हुआ, इसका क्या कारण था शुरू होने का, पूरी बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर और वीडियो को अपने 5 दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। कि सबसे पहले बात करते हैं कि जेनजी प्रोटेस्ट नेपाल में क्यों हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि नेपाल की सरकार ने नेपाल के 26 ऐप को बैन कर दिया। 26 ऐप जिनमें यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप भी सम्मिलित थे। इसी के साथ जो वहाँ के युवाएं हैं, जिनसे अंग्रेजी भाषा में जेनजी कहते हैं, वो भड़क गए और पहले ही नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी आवाज़ें उठाई जा रही थी, उसी के चलते ये आवाज़ और ज़्यादा भड़क गई और नेपाल की सड़कों तक आ पहुंची। उसके बाद जो हुआ उसे हम प्रोटेस्ट कहें या लूटपाट कहें, ये तो वीडियो में आप आगे ही जानेंगे। क्योंकि जो नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी वो कहीं ना कहीं जाके लूटपाट में बदल गई। जैसा कि आप हमारे सामने ये वीडियोस भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ के ही लोग वहाँ के मॉल से फ्रीज, कूलर, टीवी जैसे सामानों को अपनी बाइक्स पर रख रख कर अपने साथ ले जा रहे हैं। हम भारतीय नेपाल के जेनजी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या इसीलिए शुरू किया था आपने प्रोटेस्ट, लूटपाट के लिए? नेपाल के जेनजी, मुद्दा हल करो, देश को बर्बाद मत करो। ये भ्रष्टाचार की चिंगारी, विनाश की कहानी कब बनी, चलिए शुरू से जानते हैं। नेपाल की सरकार ने जैसे ही वहाँ के 26 ऐप्स को बैन किया, उसी के तुरंत बाद नेपाल के जेनजी सड़कों पर उतर गए और सड़कों पर कुछ इस प्रकार उतरे कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। 1903 में बने संसद भवन को भी वहाँ के जेनजी ने तोड़ दिया। चलिए बात करते हैं, सरकार के खिलाफ आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं ठीक थी, आपका गुस्सा जायज़ था, लेकिन आपने पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर वहाँ के जो दरवाजे हैं उनको तोड़ने की जो कोशिश की, वो कहीं ना कहीं गलत साबित होती है। आपका गुस्सा सरकार के खिलाफ था, आपका गुस्सा वहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ था, लेकिन आपने जो धर्म पर ये आंच उठाई है ये बहुत गलत है। नेपाल के जेनजी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका गुस्सा सरकार के खिलाफ था या आपका गुस्सा भगवान के खिलाफ था? इसी विनाश के चलते वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी 9 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 20 लोगों की मौत हुई और लगभग 500 लोग घायल हैं, जिनका आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। नेपाल के जेनजी से हम पूछना चाहते हैं, जिस उद्देश्य पूर्ति के लिए आपने ये प्रोटेस्ट चलाया था, वो उद्देश्य पूर्ति आपको होते दिखी? सरकार ने आपसे कहा हमने जो कानून ऐप बैन का लगाया था उसे हम वापस लेते हैं, फिर भी आपने इस प्रोटेस्ट को लूटपाट में बदल दिया। जेनजी की क्रांति आत्मघात में ना बदल जाए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि याद करो 2022 ज़्यादा दूर की बात नहीं है। 2022 में यही हालात, 2022 में श्रीलंका के युवा सड़कों पर उतरे सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उसी के चलते वहाँ पर जो हुआ वो सभी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख लिया होगा। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ही श्रीलंका 2022 जो वहाँ के युवा हैं, वहाँ की जेनजी कहें, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने संसद भवन में घुसकर, लोगों ने पीएम के घर में घुसकर वहाँ फोटो शेयर की, वहाँ की सामानों के साथ लूटपाट की, वहाँ पर स्विमिंग पूल्स में नहाते हुए वीडियोस इंटरनेट पर शेयर भी किए। और इसी के चलते वहाँ पर अब फिलहाल की स्थिति यह है, लूटपाट, अर्थव्यवस्था अस्थिर, विदेशी पर्यटक ठप और अभी वहाँ पर स्थिरता नहीं बन पाई। और ऐसे देश में कौन पर्यटक जाना पसंद करेगा जहाँ पर ऐसे लूटपाट हो रही हो, जहाँ के जेनजी ही देश को बनाने की बजाय देश को बिगाड़ने पर तुले हों। यही हालात बांग्लादेश में भी हुई थी। वहाँ के युवा कुछ मांगों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन भ्रष्टाचार की वो आग कब लूटपाट में बदल गई यह किसी को भी नहीं पता चला। मैं नेपाल के जेनजी से सीधा पूछना चाहता हूँ कि आपका मकसद क्या था,
आपका मकसद था सरकार से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, ना कि अपने ही देश को बिगाड़ा जाए, अपने ही देश को आग में झोंका जाए। कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी शेयर हुई जहां नेपाल के जेनजी ने वहां की जेलों में जाकर वहां के कैदियों को रिहा किया। मैं बता रहा हूं, आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, आप अपने ही देश को खतरे में डाल रहे हैं, आपका देश और ज्यादा गरीबी में चला जाएगा। न कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, आप एक बहुत बड़े खतरे में घिरे हैं। गुस्सा सही दिशा में लगाया जाए तो देश का विकास हो सकता है, और यही आपका गुस्सा जिस प्रकार से अभी भड़का हुआ है वो देश को विनाश की ओर ले जा रहा है। बुद्ध की शांति, हिमालय की सुंदरता को बचाए रखो। ये देश तुम्हारा है, इसे जलाओ मत। और जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि नेपाल का जो जेनजी प्रोटेस्ट है ये कितने मायनों में आपकी नज़रों में सही है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।